जय श्री राम। आप प्रताप भानु की कथा श्रवण कर रहे हैं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। कथा सदैव समता को जन्म देती है। कथा कभी ममता को जन्म नहीं देती। लेकिन ये कथा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमारी ममता है, तुम्हारे ऊपर हमारा प्रेम है। तो क्या कथा इतनी संकीर्ण है? जिससे हमें प्रेम है उसी को हम कथा सुनाएं, और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उनको हम कथा नहीं श्रवण कराएं? नहीं, कभी नहीं। सूर्य की किरणें सदैव एक जैसी, चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की रश्मि, सूर्य की रश्मि, सूर्य की प्रकाश, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चोर डकैत हो या साधु हो, सबके घर में एक जैसा पड़ता है। उसी प्रकार कथा का भी प्रकाश, कथाकार किसी को देखकर, मुंह देखकर कथा नहीं सुनाते हैं। वहां यदि अगर कोई दुश्मन भी बैठा है कथा सुन रहा है तो उन्हें भी वही कथा सुनाएंगे। यहां कभी ममता नहीं है। लेकिन देखो उल्टी बात, ये कपटी मुनि कह रहा है कि तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। देखो कितनी बड़ी बात है, कितना झूठ है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा आजकल यही तो हो रहा है। कोई भी कथाकार जब भगवान की कथा सुनाता है तो उनके श्रोताओं की संख्या कितनी होती है? ज़्यादा 100, 200। जैसे हमारी कथा में हमने अभी कथा सुनाई, भागवत कथा, मौनी बाबा आश्रम में, तो श्रोताओं की संख्या कितनी? मुश्किल से 100-200। क्योंकि हम भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई हम अपनी कथा सुनाए, उसमें हम किसी प्रकार का हल्दी मसाला लगाकर नहीं सुनाते हैं। जो परम पवित्र कथा है, जो भागवत का श्लोक है, अन्वय है, व्याकरण है, हम उसी को सुनाते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी मिलाकर नहीं सुनाते हैं। इसलिए लोग सुनने नहीं आते हैं, क्योंकि लोग आजकल कथा सुनना चाहते ही नहीं। आप कथा, मैं अपनी कथा सुनाता हूं, ये कह रहा कपटी मुनि, और उसे सुनने के लिए स्वयं राजा तत्पर है, बेकरार है, अपने पतन के लिए बेकरार है। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह नहीं करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया। कथा करते करते, और कथा वाले कहते कि दक्षिणा, कथा वाले तो दक्षिणा मांगते हैं और ये तो खुद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। कथा करते करते कथाकार से सीधे भगवान बन गए। अपनी सीमा में रहो। आप भगवान की कथा सुना रहे हो, आप भगवान के दास हो, स्वयं भगवान नहीं हो। लेकिन कपटी मुनि तो भगवान बन गए। बोले मैं तुम्हें वरदान देता हूं, बोलो क्या मांगना चाहते हो? जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगा। और राजा उनकी बात सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को देखकर यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। देखो ये 2 प्रकार की बातें हैं। जब इन्हें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर और कुछ मांगने की आवश्यकता रही क्या? तो क्या अभी यह शोक रहित नहीं था? इनके अंदर किसी प्रकार का छल कपट है, किसी प्रकार का शोक है, जो आज यह प्रकट हो रहा है। अमित वासनाएं प्रकट हो गई। अमित रूप प्रकटेत ही काला। विस्तार है,
मनुष्य एक समस्या से जूझता है और जो ही वो समस्या समाप्त हो जाती है वैसे ही दूसरी समस्या में पड़ जाता है। कभी समस्याओं का अंत नहीं होता है। इन्होंने मांगा, बुढ़ापा नहीं आए, ठीक है, दिया। प्रताप भानु ने सोचा कि बुढ़ापा तो आ जाएगा लेकिन कभी ना कभी मरना पड़ेगा, तो क्यों ना हम ऐसा वर मांग लें कि हम कभी मरे नहीं। बोला, हम कभी मरे नहीं। जिस अमृत को का वरदान ब्रह्मा जी नहीं दे सके, स्वयं भगवान विष्णु और शंकर जिस वरदान को देने में हिचकते हैं, वही यह कपटी मुनि तुरंत दे दिया। बोला दिया, क्योंकि इन्हें तो देना ही नहीं था, तो इन्हें बोलने में क्या जाता है। प्रताप भानु ने सोचा कि बुढ़ापा भी नहीं आएगा, हम मरेंगे भी नहीं, लेकिन यह शरीर रोग और शोक का केंद्र बिंदु है, क्यों ना हम ऐसा वरदान मांग लें। इन्होंने वरदान मांग लिया कि कभी रोग नहीं आए, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हो शरीर को। दिया, ये भी दे दिया। अब एक एक करके, अभी कह रहे थे कि हमारे अंदर कोई भी शोक नहीं, हमको सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन एक ही इच्छा थी और एक ही इच्छा हुई, और देखो दूसरी, और दूसरी पूरी नहीं हुई कि तीसरी पूरी नहीं हुई कि चौथी। एक छत्र राज हो, संसार में मेरे अलावा कोई दूसरा राजा नहीं हो। समर जीते नहीं को, युद्ध में कोई मुझे जीत नहीं पाए। अगर ये दो वरदान मांगने के बाद और फिर कुछ दूसरा मांगने की आवश्यकता क्यों थी। लेकिन इनके मन में डर है, भय है कि राजा तो हम बने रहेंगे, लेकिन कोई शत्रु आ गया तो क्या करेंगे। तो वरदान क्यों न मांग लें जब फ्री में मिल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि देने वाले को कभी भी जो है सोच समझ कर देना चाहिए, नहीं तो लेने वाला तो कभी सोच के, वो तो लेते ही रहेगा, कुछ ना कुछ मांगते रहेगा। रिपोहीन, कोई शत्रु नहीं हो संसार में मेरा, ठीक है, ये भी दिया। राज कल्प सत हो, कल्प भर, मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य बना रहे। तो हम कहना ये चाहते हैं कि मनुष्य मांगते जाए, लेकिन कभी वासनाओं का अंत नहीं होता है। किसी न किसी प्रकार की वासनाएं रहती है उनके अंदर। अब कपटी मुनि ने कहा कि यह सारी बातें तुम्हें सुलभ होगी, जो तुम चाह रहे हो वो सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। बोले, क्या काम करना पड़ेगा। बोले, मैं आज तक किसी के यहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊँगा तो कार्य नहीं होगा। हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनाई से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति मेरे हाथ में है, पर मैं तो तुम्हारे घर में जाऊंगा नहीं, क्योंकि आज लगे और जबते भयों काहो के गृह ग्राम न गयो। आज तक मैं किसी के घर नहीं गया। देखो, मैं नर्मदा परिक्रमा में एक जगह गया था, तो महात्मा बोले मैं गांव में जाता ही नहीं हूँ, कभी जाता ही नहीं। अरे नहीं जाती है तो इसमें क्या बात है, अच्छी बात है, बार बार क्यों आप बखान कर रहे हैं। बोले कि क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। वो सीधा कहना ये चाहता है कि मैं साधु संतों की सेवा नहीं करता हूँ, तो वो नहीं कहना चाह रहा है, कहना कुछ और चाह रहा है कि मैं घर किसी के नहीं जाता हूँ, गांव नहीं जाता हूँ। बाद में पता चला कि वो घर भी जाता है और गांव भी जाता है। जैसे कि कपटी मुनि स्वयं देखो, अभी बोला मैं कभी नहीं जाता हूँ, अभी ये बात करेगा और घर जाने की बात करेगा। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। ये है रिझाने का तरीका कि मैं जाता नहीं हूँ, कभी नहीं जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में जाऊँगा, अगर नहीं जाऊँगा तो काम बिगड़ेगा। भाई आपका निश्चय है, आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा है, मैं कभी नहीं जाता हूँ, तो आप मत जाओ, काम बिगड़े तो बिगड़े, आपकी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हो।
ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेगा तो कैसे होगा? उनको तो दूसरा कुछ चाहिए। राजा प्रताप भानु को पराजित करना चाह रहा है। प्रताप भानु कहते हैं कोमल वाणी में, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है, बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा त्रिन को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करते हैं और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण करते हैं। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए।